फैज़ हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलत कर फैज़ हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी, मामला आगे बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल में पैगाम सानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैज़ हमीद का वाक़या बहुत ही गैर मामूली नौयत का है। सानिया 9 मई की सरबराही बानी PTI कर रहे थे। एक दिन कबल बानी PTI कहते फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार भी कहते फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का खौफ होना चाहिए। इस ताल्लुक की शहादत 25 करोड़ लोग दे सकते हैं। एक अच्छे खासे मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया। आज आप कहते हैं कि आपका फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। रूस के मशरकी साहिली इलाकों में 7.2 शिद्दत का जलजला। जलजले का मरकज साहिल से 55 किलोमीटर दूर और गहराई 28 किलोमीटर थी। बड़े आफ्टर शॉक्स आने का खदशा अब भी मौजूद है। जलजला पमा मरकज। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। जलजले के बायस जानी और माली नुकसान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ। मरियम नवाज और मुस्तफ़ा कमाल में नोक-झोंक। मुत्तहिदा रहनुमा ने पंजाब में बिजली की कीमत में कमी पर नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद की। ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ ने पेरिस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। नवाज शरीफ को पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपये फी यूनिट कम करें, मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी जवाब, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर दिया। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें, वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्तफ़ा कमाल भी जवाब दिए बगैर ना रह सके। प्यारी मरियम बीवी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या ज़रूरत थी। मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरख्वास्त की, हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझ कर जीने का हक दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गरीब आवाम के मुंह से रोटी के नवाले छीनने लगी। रोटी की कीमतों में बड़ी तब्दीली आ गई। पेशावर में रोटी की कीमत में यकमश 5 रुपये इजाफा। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने एलामिया जारी कर दिया। इससे कबल 120 ग्राम वजन की रोटी 15 रुपये की थी। नई कीमतों का तयन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया। जिले इंतजामिया, पंजाब में रोटी की कीमत पुरानी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन समेत दीगर इलाकों में मकानात तबाह। फसलों को नुकसान। नौशकी में मूसलाधार बारिशों के बाद देहातों में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा, दलबदीन शाहरा पर पुल सैलाबी रेले में बह गए। नौशकी का कोयटा और दलबदीन में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हरनाई तक कोयटा शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। बारिशों से पाक ईरान रेलवे ट्रैक की शदीद मुतासर। लोरा राय में तेज़ बारिश से नदी नालों में पानी के बहाव में तेज़ी। मुतादिद मवेशी बह गए। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 15 हो गई। 6 घर मुकम्मल तबाह। 29 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। सबाबी में नौजवान मोटरसाइकिल समेत रेले में बह गए। हरीपुर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तूफानी बारिश से वाना गोमल जाम रोड पर लैंड स्लाइडिंग। 2 गाड़ियां फंस गईं। लैंड स्लाइडिंग के बायस वाना गोमल जाम रोड शेनकई के मुकाम पर बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। टांग में सैलाबी सूरत हाल। गाँव गरा बलोच को शदीद खतरा। राजनपुर में कोई सलमान पहाड़ी सिलसिले पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुगयानी। दरियाई सिंध में निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चनाब में आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की आमद 20,50,000 क्यूसेक तक होने का इम्कान। कोटा दू के दरियाई इलाकों और फसलों को बचाने वाला सुपर बंद दरियापुर। फसलें पानी में डूब गई।
मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशें। बरसाती नालों में तुगयानी। मर्दान में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेरा इस्माइल खान में गली मोहल्ले डूब गए। अबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गड़ी शाह में तेज बारिश। सराय चोलिस्तान में शदीद बारिश ने जलथल कर दिया। मौजगढ़ समेत मुतादद टूबों पर मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में छत्ते गिरने के वाकयात में 3 मजदूर दम तोड़ गए। जफरवाल के करीब नाला डेक के बाहर नहाते हुए 3 दोस्त डूब कर जाम भाग, लाशें निकाल ली गई। रहीमियार खान में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम भाग। सिंध के मुतअद्दिद शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। सक्खर, गोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, जैकबाबाद, दादू में बादल खूब बरसे। बदीन, कंदकोट, खैरपुर शदीद बारिशें। पानी घरों में दाखिल। मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब की नदी नालों में तुगयानी के पेश नज़र मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दामात का हुक्म। तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था। मैं वो नोटिफिकेशन जेल ही था यार। कौन सा नोटिफिकेशन? शेर अब्दुल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ हूँ क्योंकि खान ने आज जो इज्जत प्यार दिया है, मेरा ख्याल है वो मेरे लिए उम्र भर का सासा है। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। बानी पीटीआई ने मुझे माफ़ कर दिया। बानी पीटीआई से मेरी मोहब्बत गीबत से दूर नहीं की जा सकती। पार्टी से सिर्फ बानी पीटीआई निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई ने मुझे गले लगाया। जो आज इज्जत और प्यार दिया वो मेरे लिए एहसासा है। बानी पीटीआई ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। जो आईपीपीज के जो चंद लोग हैं और उन चंद लोगों के जो याशियां हैं और जो अरबों हजारों अरब रुपए उन्होंने लूटे हैं, वो पाकिस्तान के लोग क्यों अदा करें? हम क्यों पालें उनको? तो आप वो काम करते नहीं हैं और जो बात एक आम आदमी को करनी चाहिए वही प्राइम मिनिस्टर कर रहे होते हैं। जमात इस्लामी की 28 अगस्त को मुल्कीर हड़ताल की कॉल। जमात इस्लामी का एक ही मुतालबा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब को 2 माह के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। हुकूमत 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़ा सकती। पंजाब में रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? हमारे दबाव में नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी की बात की। आईपीपीज के चंद अफराद मुल्क को नोच कर खा गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केस ने हलचल मचा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतालिक इजलास। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्विलेंस की भी हिदायत। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। पाकिस्तान में बीमारी से मुतालिक कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। NCOC मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे, रोज़ाना जायजा ले। मंकी पॉक्स की जांच के लिए तमाम ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मर्दान के रहायशी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा शख्स रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था, हाल ही में पाकिस्तान आया। मुतासरा शख्स की हालत खतरे से बाहर। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मंकी पॉक्स के हवाले से मुतासिर और जामिया आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। किसी भी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी आइसोलेट करना चाहिए। मुतासरा शख्स में अलामात 4 से 15 रोज़ के दौरान ज़ाहिर होती हैं। मंकी पॉक्स से मुतासरा 95% मरीज़ खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये बीमारी हवा के ज़रिए फैलने वाली नहीं। सूबों, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को हिफाजती इंतजाम मौसर करने का कहा गया।
افریقہ سے آنے والے لوگ پہلی ترجیح میں رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار احمد کی نیوز کانفرنس۔ وفاقی دارالحکومت میں پیمز منکی پاکس سے نپٹنے کے لیے مختص۔ پنجاب میں منکی پاکس کا ہائی الرٹ، ایئرپورٹس منکی پاکس کے مشتبہ مریضوں کو براہ راست اسپتالوں کو ریفر کریں گے۔ جنرل اسپتال لاہور، بے نظیر بھٹو اسپتال راولپنڈی مریضوں کے لیے مختص۔ الائیڈ اسپتال فیصل آباد، علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال سیالکوٹ بھی منکی پاکس کے مریضوں کے لیے مختص۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور سمیت تمام ایئرپورٹس پر منکی پاکس کے حوالے سے کڑی نگرانی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے ایک اور ٹیم ممبر کو فارغ کر دیا۔ ایم این اے جنید اکبر کو فوکل پرسن برائے ارکان قومی اسمبلی سے ہٹایا گیا۔ ایم این اے شاہد احمد نئے فوکل پرسن برائے قومی اسمبلی مقرر۔ صوبائی وزیر شکیل خان کے استعفے پر خیبر پختونخوا میں سیاسی بحران اور عدم اعتماد میں اضافہ۔ پارٹی رہنماؤں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اسد کیسر کو ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سمیت دیگر رہنماؤں کے درمیان اسد کیسر ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو محتاط رہنے کا مشورہ۔ 5 سالہ معاشی پلان کے اہم اہداف پر معاشی ٹیم کے ساتھ وزیر اعظم کا اجلاس۔ تمام وزارتوں کے دیے گئے اہداف کے لیے فائنل ڈرافٹ تیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کے اعلان کے ساتھ ہی 5 سالہ معاشی پلان پر عمل درآمد شروع کرنے پر اتفاق۔ معاشی پلان پر سختی سے عمل درآمد ملکی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ معاشی پلان میں اہم اہداف طے کرنے پر ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ ایف ڈی آر کی ڈیجیٹلائزیشن پر فوری عمل درآمد سے آمدنی میں اضافے پر اتفاق۔ اجلاس میں عوام کو ریلیف دینے پر بھی مشاورت۔ وزیر اعظم کے 5 سالہ معاشی پلان کے اہم اہداف تیار، جلد اعلان متوقع۔ جی ڈی پی گروتھ 6%، مہنگائی کو 7 سے 8% تک محدود کرنے کا پلان۔ برآمدات، ایف ڈی آر اہداف، نجکاری پلان، مالیاتی خسارہ کنٹرول اہداف میں شامل۔ پرائمری بیلنس سرپلس، پی ایس ڈی پی سرمایہ کاری، اوورسیز پلان اور زراعت پلان اہداف میں حصہ ہیں۔ انرجی ریفارمز، اخراجات میں کٹوتی، فارمز کریڈٹ لینڈنگ، ایف ڈی آر ڈیجیٹلائزیشن پلان میں شامل ہے۔ مالیاتی خسارہ رواں مالی سال جی ڈی پی کا 6%، آئندہ سال 4.7% تک محدود کرنے کا منصوبہ۔ برآمدات کو 5 برسوں میں دوگنی کر کے $60 سے زائد بڑھانے کا پلان تیار کیا گیا۔ فارمرز کریڈٹ لینڈنگ بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کی کمرشل بینکوں کے ساتھ مل کر پلان مرتب کرنے کے احکامات۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد معاشی پلان کا اعلان کریں گے۔ قرضوں کی بجائے پاکستان کو سرمایہ کاری کی منزل بنانا پڑے گا۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کی سرمایہ کاری خوش آئند ہے۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی سرمایہ کاری سے عملی اعتماد بڑھے گا۔ سرمایہ کاری بڑھنے سے بانڈز کی عملی مارکیٹ میں پاکستان کی ویلیو بہتر ہوگی۔ پاکستان اب انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی تیاری کر رہا ہے۔ امید ہے پاکستان الیکٹرک گاڑیاں برآمد کرنے والا ملک بنے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کی تقریب سے خطاب۔ پنجاب حکومت کا طلباء کے لیے بڑا اعلان۔ اپلائی کرنے والے تمام طلباء کو ای بائکس دینے کا فیصلہ۔ طلباء کی دلچسپی دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای بائکس کوٹا میں اضافہ کیا۔ فیز 1 کے لیے 1,90,000 طلباء نے رجسٹریشن کرائی۔ ای بیلٹنگ سے 20,000 طلباء مستفید ہوئے۔ بائک کے خواہش مند مزید 50,000 طلباء کی درخواستیں بھی ہیں۔ بائک اسکیم میں طلباء کے لیے مزید آسانیاں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کی نیوز کانفرنس۔